राहुल गांधी बहुत सारे मुकदमों का सामना कर रहे हैं और ज्यादातर केस बीजेपी नेताओं या फिर समर्थकों ने लगाए। और ऐसा एक केस लंबे समय से चल रहा था कि क्या राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं। कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ता याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी ब्रिटिश नागरिकता की जानकारी छिपाई है और इसी को लेकर चर्चा थी और इसी पर विवाद भी था। उन्होंने कोर्ट के सामने 310 पन्नों के शिकायत और 45 से अधिक दस्तावेजी सबूत पेश किए थे और खुद करीब करीब 20 घंटे तक अपनी दलीलें रखी थी। मांग थी कि राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी और फिर पासपोर्ट एक्ट के तहत रायबरेली के कोताबली थाने में एफआईआर दर्ज की जाए। अब यह मामला कोर्ट कचहरी का हो गया था। कोर्ट कचहरी पहुंचा तो फिर यह था कि लखनऊ के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के जज आलोक वर्मा ने 8 दिन तक मैराथन सुनवाई की और सारे गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दिया। कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं बल्कि अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसे निश्चित रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अब लखनऊ के जिस कोर्ट में राहुल गांधी को विदेशी नागरिक साबित करने का केस चल रहा था वो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है। किसी व्यक्ति की नागरिकता या फिर राष्ट्रीयता तय करने का अधिकार एमपी एमएलए कोर्ट के पास नहीं है और कोर्ट केस में फंसे राहुल गांधी के लिए यह बहुत बड़ी राहत भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी को कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला दिया, जिसकी फाइलें बंद हुई हैं। हालांकि शिशिर हार नहीं माने हैं और फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दाखिल करने की बात भी अब कही है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर चुका है। जिस ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेज को आधार बताया जा रहा था उसे देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उससे भी पता नहीं चलता कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक भी हैं, मतलब डॉक्यूमेंट से क्लियर नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता हैं लेकिन उसे इस मामले में कभी सरकार का सहयोग नहीं मिला और शिशिर ने दावा यह किया कि उन्होंने राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश पासपोर्ट की जानकारी के लिए आरटीआई लगाई थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने यह कहा कि जवाब रोक दी गई है और इससे यह पता चलता है कि सरकार के पास जानकारी है लेकिन चिंताओं से बचने के लिए उजागर नहीं किया जा रहा है। 17 बार रायबरेली में एफआईआर की कोशिश की लेकिन यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। दावा यह भी किया गया कि राहुल गांधी और रॉयल विचे दोनों एक ही व्यक्ति हैं लेकिन उनके पास सबूत कोर्ट में नाकामी है, मतलब पर्याप्त सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत भी नहीं माने गए। तो यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुना जा चुका है। इलाहाबाद ने यह भी कहा था कि नागरिकता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, कोर्ट नहीं बता सकती है। मामला इस पर देखें तो मार्च में भी आया। मार्च 2025 में दिल्ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह बताया गया कि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी हुई शिकायतें गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन हैं। राहुल गांधी की नागरिकता की सच्चाई जानने के लिए ब्रिटिश सरकार संपर्क किया, ब्रिटिश सरकार से संबंधित जानकारी भी मांगी लेकिन नागरिकता के इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार ने कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की। कोर्ट में केस गिर गया लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई फाइनल स्टैंड लिया हो या फिर राहुल गांधी को क्लीन चिट दी गई हो। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है और उन्होंने संसदीय एथिक्स कमेटी को दिए जवाब में यह कहा था कि उन्होंने कभी भी ब्रिटिश नागरिकता की जो मांगी या फिर पर्याप्त नहीं की है। वे जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं, वहां की नागरिकता नहीं ली। कांग्रेस इसे बदनाम करने की राजनीतिक साजिश कहती रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 को अगर देखेंगे तो इसके अनुसार से यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी या फिर विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद पर खुद खत्म हो जाती है। भारत में दोहरी नागरिकता की बात हो तो भारत में दोहरी नागरिकता डबल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो बिल्कुल नहीं है कि सीधे तौर से जैसे अन्य देशों में होता है। लेकिन पिछले साल पटना में भी देखेंगे तो एक मीडिया इंटरेक्शन में राहुल गांधी ने खुद ये बताया था
कि उनके खिलाफ करीब करीब 30 से 32 केस चल रहे हैं, जो कि उनके लिए एक मेडल भी है। और यही बात वो कई बार दोहरा भी चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिए गए चुनावी हल्फनामे में उन्होंने 18 से 19 लंबित मामलों की घोषणा खुद की थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा केस मानहानि के उन पर चल रहे हैं, इस बात की भी जानकारी सामने आई थी। सुल्तानपुर कोर्ट में भी अमित शाह के खिलाफ 2018 में की गई टिप्पणी को लेकर भी केस चल रहा है। और इसके अलावा देखेंगे तो पुणे कोर्ट में वीडी सावरकर के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियों के आरोप में सावरकर के पोते की याचिका पर सुनवाई चल रही है। इसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ने वाले बयान को लेकर भी महाराष्ट्र के भिवंडी और ठाणे में केस चल रहा है। यह भी केस पेंडिंग ही है। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगे हुए हैं और इस केस में ईडी ने पूछताछ भी की थी। मोदी सरनेम का भी केस था। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने ही ब्रेक लगा रखी है, जिससे संसद की सदस्यता राहुल गांधी की सेफ है फिलहाल। इधर से देखें तो सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई थी और ये रोक थी 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है इस पर। अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ जानकारी आती है, आने वाले समय में हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक।